राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों पर, सदस्यों पर हमला हुआ है। स्कूल इंस्पेक्शन करने गए थे। बीजेपी, आरएसएस के लोगों ने हमला किया है। देश में रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को थाने पहुंच के धरने पर बैठना पड़ रहा है। याद होगा कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन चलाए थे, डंडे मारे थे, ब्रूटल अटैक किया था। इसमें एक साहिल लोचक इनके आंख पे चपेट लगी और एक आंख जाने की स्थिति में है। वो एफआईआर कराना चाहते हैं, लेकिन एफआईआर पुलिस नहीं कर रही। इस मुद्दे को लेकर आज अभी भी राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, और उन्होंने कहा है कि भाई गृह मंत्री डर रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। चर्चा इसी विषय पे होगी। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ संपादक और जर्नलिस्ट, एडवोकेट भी हैं। तो क्या देश में जो हालात हैं और इस तरीके से सरकार संसद से भी गायब है, अमित शाह संसद से भी गायब है, मोदी संसद से भी गायब हैं, और दिल्ली पुलिस उनके इशारे पर काम कर रही है, संविधान और कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है। इसी पे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। देखिए सर, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन पुलिस थानों में एफआईआर, कम से कम आज सीधे सीधे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को पता चल गया कि पुलिस थाने में एफआईआर लिखाना कितना दुरूह काम है। राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का स्थान है उनके लिए, तो बाकी जो देश की आम जनता है जो रोजमर्रा के जीवन में थानों के चक्कर लगाती है, उनकी क्या हालत होती होगी। ये बड़े लोगों का मामला नहीं है। जब बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है तब ये मामला उजागर होता है कि नीचे वालों के साथ कैसा होता होगा। एकदम पूरे देश में अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक किसी थाने में आसानी से एफआईआर नहीं लिखी जाती। महीनों चक्कर लगवाया जाता है, बलात्कार तक की एफआईआर नहीं लिखी जाती, हत्या के आरोप तक की एफआईआर नहीं लिखी जाती, चोरी की एफआईआर तो लिखी ही नहीं जाती। पायलट गन को तो ये सुप्रीम कोर्ट में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। भले सुप्रीम कोर्ट ने टर्म ऑफ रेफरेंस में पायलट गन को जो है जोड़ दिया है कि पायलट गन पर भी जो है वो जो कमेटी बनी हुई है आपके क्या कहते हैं सुभाष रेड्डी साहब, जस्टिस सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में, वो उस पर भी विचार करेगी और उस पर भी देगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वयं सुनवाई करेंगे। ये तो इस बात को पी गए हैं कि पायलट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। साकेत गोखले ने आरटीआई में मांगा था और 2 अस्पतालों ने लिखा कि 10 लोग कम से कम आए थे हमारे यहाँ पायलट गन के इंजर्ड, और जो नहीं आए उनकी संख्या अलग है। ये जब सुनवाई शुरू होगी तो देखिए पायलट गन वाले कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को ये आउट ऑफ कोर्ट जो है डरा के धमका के नहीं आने देते हैं, या 10 में भी कितने आते हैं कितने नहीं आते। तो अब कम से कम देश में ये बात आज फोकस में आ गई कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके अलावा भी अगर कोई जाता है थाने में तो उसकी एफआईआर लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। यहाँ तो मामला सीधे सरकार के विपक्ष का मामला है, सरकार के विरोध का मामला, अमित शाह सीधे निशाने पर। लेकिन जहां आम आदमी या अपराधी से या दबंग से या जो है आपके हत्यारों से जो है साबका पड़ता है, वहां एफआईआर नहीं लिखी जाती। आए दिन आप सर्वे करा लीजिए पूरे देश के जिला कचहरियों का, जहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जहाँ 156(3) में एप्लीकेशन दी जाती है साहब हम एफआईआर कराने गए थे और हमारी एफआईआर नहीं हुई, तो वहां से वो थाने से रिपोर्ट मंगाते हैं। फिर उनका वो है विवेकाधिकार है कि वो जो एफआईआर लिखने का आदेश देंगे कि नहीं देंगे। वो देखते हैं कि इसमें दम है कि नहीं एफआईआर लिखने का, तब वो देते हैं, नहीं देते। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक से अनेक बार कहा है, अवनीश कुमार का जजमेंट भी है कि आप जो है एफआईआर लिखिए, भले 0 एफआईआर लिखिए, इंक्वायरी के बाद उसको आप भले जो है वो कर दीजिए, एक्सपंज कर दीजिए, लेकिन जो भी आपको मिले आप एफआईआर लिखिए, लेकिन थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाती। क्यों नहीं लिखी जाती मैं ये बता देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ जी। आपने एफआईआर लिखने को थाने के परफॉर्मेंस से जोड़ दिया है प्रशासन ने। हाँ। नतीजतन
नतीजतन ये होता है कि थाने वाले एफआईआर ही नहीं लिखते। यहां तक कि आपका एक बंदा जिसका दिमाग कमजोर है, उम्र बढ़ गई है, 75 साल 80 साल का है, कलकत्ता से चला, दिल्ली से चला, मुंबई से चला और इलाहाबाद आते आते कि कहाँ स्टेशन से गुम हो गया, आपको इलाहाबाद में पता चला कि इलाहाबाद से वो ट्रेस नहीं हो रहा है, प्लेटफॉर्म उतरा नहीं उतरा, ट्रेस नहीं हो रहा। आप इसकी अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाने जाएंगे तो ये गुमशुदगी की सूचना केवल दर्ज होती है, वो सूचना जल्दी नहीं दर्ज होती। उसके लिए भी हुँ, तमाम टाउट्स घूमते रहते हैं कि जिसमें कि कोई मेरिट डिमेरिट थाने की नहीं होती है। कोई गायब हो गया तो थाना क्या करेगा जब तक ऐसे स्पेसिफिक आरोप नहीं लगाएंगे कि यहाँ से गायब हुआ या थाने से गायब हुआ, वो तक नहीं लिखा जाता। तो सवाल इस बात का है कि दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती। आप एफआईआर लिखने का आदेश दीजिए, उससे उससे थाने की मेरिट मत जोड़िए। हाँ, वहाँ चोरी छिनैती होती है, वहाँ जो है वो क्या कहते हैं राजनी होती है, वहाँ डकैती होती है, लेकिन वहाँ हत्या होती है, वहाँ बलात्कार होता है, इसमें कोई पुलिस कभी रोक नहीं सकती। आपस में मारपीट होती है, इसमें कोई पुलिस जो है इस पर रोकथाम नहीं लगा सकती। ऐसे मामलों में जो है क्या कहते हैं एफआईआर लिखने का एकदम मतलब वो होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं होगा। या पैलेट गन लगा तो पैलेट गन लगा ना, आप एफआईआर लिखिए और बताइए कि नहीं भाई पुलिस की गोली से नहीं लगा, उन्होंने अपने से अपने को मार के छर्रा जो है चले आए हैं एफआईआर लिखाने। हुँ, अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी बताइए थाने जा रहे हैं, वहां उनसे कहा जा रहा है कि नहीं आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। वो बड़े अधिकारी से भी जाके मिल रहे हैं, वहां कहा जा रहा है कि एफआईआर आपकी नहीं लिखी जाएगी। उन्होंने थाने पर ही धरना देना शुरू कर दिया। अब जब थाने पर धरना देना शुरू कर दिया तो आरएएफ बुला ली गई है, पूरा चारों तरफ से कोई और जो है मतलब झंझट न हो, काफी लोग भी जुट गए हैं। अब राहुल गांधी जनता जो गए क्यों राहुल गांधी, क्योंकि जिसको आंख में 3 छर्रे लगे हैं और शरीर में लगभग 100 छर्रे लगे हैं, आंख जाने की नौबत है, लगभग चली ही गई है एक आंख। वो उसकी माँ लगातार थाने में दौड़ रहे थे एफआईआर लिखाने के लिए, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। तो राहुल गांधी हुँ, ने कहा कि चलो आज हम चलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं एफआईआर लिखते। तो उनको भी गए तो जन्नत की हकीकत पता चल गई कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो उनकी पुलिस कैसे जो है गृह मंत्रालय के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखेगी। मामला तो पुलिस के ही खिलाफ है। अभी लखनऊ हुँ, हाई कोर्ट में एक मामला आया है जिसमें जो है वो मुठभेड़ का मामला उठा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो मुठभेड़ करके लोगों को गिरफ्तार तथाकथित अपराधियों को गिरफ्तार करती है, सबके पैर में ही गोली क्यों लगती हुँ, और कहीं गोली क्यों नहीं लगती, और पुलिस वालों को जवाबी गोली क्यों नहीं लगती। और हमेशा जो है 4 लोग थे तो 2 भाग गए, 3 लोग थे तो 2 भाग गए, एक 2 लोग थे तो 1 भाग गए, या 4 लोग थे तो 1 भाग गया, 3 पकड़े गए। एक ही गुंजाइश पुलिस छोड़े रहती जब चाहे जिसका नाम उनसे उनके बयान में अपने से दर्ज करके और जिसको चाहे उसको जो है नाद दे। मतलब इतना पुलिस के जो है हाथ और पांव हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कहते हैं कि सहस्त्र मुख हैं, सहस्त्र फण वाली पार्टी है। एक ही समय में एक आदमी कहेगा ये होगा, दूसरा कहेगा ये होगा, तीसरा कहेगा ये होगा, चौथा कहेगा ये नहीं होगा, पांचवा कहेगा हमारे एजेंडे में नहीं है, छठवां कहेगा हमारे एजेंडे में है। इस तरह 100 आदमी कहेंगे, वो मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा और कब सेंटर स्टेज में आ जाएगा कोई नहीं जानता। इसी तरह पुलिस के सब हथकंडे हैं, जिसको इतनी छूट जो है क्या कहते हैं अंग्रेजों के जमाने से लेके आज तक तमाम कानून कई बार बदले गए, लेकिन देर रखी गई है ताकि उनके बेईमानी करने की खुलकी खिड़की सदैव खुली रहे आपको। तो हुँ, वो डीसीपी कार्यालय, देखिए थाने में डीसीपी कार्यालय के बाहर ये आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए कि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान उस छात्र की आंख में कथित तौर पर पैलेट गन लगने का आरोप है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया और कहा कि सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन न्याय हो करके ही रहेगा। तो सवाल इस बात का है कि भाई देखिए राहुल गांधी न्याय दिलाने के लिए उतरे हुए हैं, न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। राहुल ने मीडिया को बताया लोचब की आंखें 3 छर्रे धंसे हुए थे और शरीर में 200 छर्रे थे। उनके दिल के पास कुछ छर्रे हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें पैलेट गन नहीं चलाई। अगर पुलिस ने नहीं चलाई तो पैलेट गन किसने चलाई? हालांकि सीआरपीएफ ने कहा कि पैलेट गन चलाई गई है, उसकी भी रिपोर्ट है। पुलिस ने कहा कि उन्हें ऊपर हुँ, से आदेश मिला था कि पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न किया जाए, ये राहुल गांधी ने कहा। इससे पहले राहुल गांधी 19 हुँ, वर्षीय छात्र लोकताव के साथ पहले मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि वहां पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद राहुल गांधी छात्र के साथ संसद मार्ग स्थित डीसीपी कार्यालय पहुंचे
और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं के अनुसार जब वहां भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो राहुल गांधी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पैलेट गन से लगी चोट के मामले में एफआईआर दर्ज न करने के लिए ऊपर से आदेश मिले हैं। ऊपर से किसने आदेश दिए हैं आप समझ लीजिए। अब लगातार जो हुँ, पूछा जा रहा है कि पैलेट गन का आदेश किसने दिया, हुँ, उसमें जो है गोलमोल मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गोल मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल नहीं पूछा कि पैलेट गन किसने चलाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पंच है ना, वहां वो फैसला करने बैठ गया। उसने जो है पीड़ित छात्रों के साथ पुलिस वालों पर भी जो है वो की तरफ से भी उनकी भी पीड़ा का मामला जो है सुनवाई में जो है अपने टर्म ऑफ रेफरेंस में दर्ज किया है। वो तो न्याय करने बैठा है ना, वो तो दोनों तरफ न्याय करेगा। वो तो बिल्ला है, वो है ना, वो जो बिल्ली है वो वाला जो रोटी बांटने वाला, आपने हुँ, सुना होगा कि जो है वो गए और बंदर ने सब रोटी खा लिया, आधा इधर आधा उधर कर। अब उसकी आंख पर पैलेट गन धंसा हुआ है। 10 लोग हैं, अस्पताल में भर्ती थे, वो भी सरकारी अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में और लेडी हार्डिंग अस्पताल में। वहां से एफआईआर आरटीआई साकेत गोखले ने निकलवा लिया, जिसमें 10 लोगों का कंफर्मेशन है कि 10 लोगों को पैलेट गन लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि साहिल के दिल के पास ये पैलेट गन फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। होता ये है कि पैलेट गन या जो छर्रे लगते हैं सर, वो धीरे धीरे फूट फूट के समय समय पर अपने आप जो है वहां हल्का सा पकता है, फिर फूट के निकलते हैं, हल्का सा पकता है, फिर फूट के निकलते हैं। काफी दिन तक पीड़ा रहती है, लेकिन आंख की जो रोशनी चली गई वो रोशनी वापस आना लगभग असंभव, क्योंकि डैमेज हो जाता है कार्निया। काकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में 20 जुलाई को हजारों छात्र संसद मार्च के लिए निकले थे। छात्र नीट पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कार्रवाई की। कांग्रेस और कई छात्र संगठनों का आरोप है कि इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएफ ने प्रदर्शनकारियों को पैलेट गन का इस्तेमाल किया, और अपने सीआरपी ने अपने रिपोर्ट में लिखा भी, हुँ, उसी ने इनकी पोल खोल के रख दी। कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली के नजफगढ़ निवासी साहिल लोचाव की दाहिनी आंख में पैलेट गन लगी थी। उनकी सर्जरी हुई, लेकिन अब भी आंख में धातु का टुकड़ा मौजूद है। राहुल गांधी इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिल को मीडिया के सामने ला चुके हैं, उनकी चोट को दिखाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि साहिल ने 14 अगस्त को दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए भी पुलिस संपर्क किया गया, लेकिन न तो जांच अधिकारी का नाम बताया गया, न ही शिकायत की कोई आधिकारिक रसीद या स्वीकारोक्ति दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है, इसलिए पुलिस को कानून के अनुसार तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आप जीरो एफआईआर दर्ज करो, दर्ज तो करो। हुँ, धरने के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अमित शाह आप न्याय से इतने डरे क्यों हैं? आपको यह डर बताता है कि आप अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप तो कहीं नहीं रहे कि किसी ने गोली चलाई, तो स्वीकार करने की बात कहाँ से आती है? और अगर पुलिस ने हुँ, गोली चलाई या आरएएफ ने गोली चलाई और आपका आदेश नहीं था, तो आपने अभी तक आरएएफ के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे जाहिर है, क्योंकि आप कार्रवाई करेंगे तो कहेंगे हुजूर आप ही ने तो आदेश दिया था, फिर आप क्या करेंगे? तो इससे जाहिर है कि आदेश आपने दिया था, ऊपर से आदेश दिया था कि ठीक कर दो। और ऐसा ठीक करने का आदेश बहुत लोग देते हैं, और उसमें होता है कि बहुत लोग जो मौखिक आदेश होता है उसको भी जो है फाइलों पे दर्ज कर देते हैं कि इनका मौखिक आदेश है कि ठीक कर दो। क्योंकि आजकल के जमाने में पॉलिटिशियन जिस तरह पलट रहे हैं, उस तरह अधिकारी भी जान गए हैं कि इनका इलाज कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि अधिकारी तो 58 साल 60 साल की नौकरी पर आते हैं, पॉलिटिशियन तो केवल 5 साल नौकरी पर आते हैं। 5 साल के बाद दोबारा जीतेंगे, हुँ, दोबारा हुँ, उनकी पार्टी जीतेगी, तब वो मंत्री बनेंगे। वो भी पता नहीं वो पोर्टफोलियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो तो 5 साल के लिए नौकरी है, और अधिकारी तो 60 साल 58 साल की नौकरी पर आते। उनकी तो नौकरी परमानेंट है, सरकार बदलती रहे उनकी नौकरी नहीं बदलती। हाँ, उनका पोर्टफोलियो भले बदल जाए, लेकिन नौकरी उनकी नहीं बदलती। वो आईपीएस है तो आईपीएस ही रहेंगे, आईएएस है तो आईएएस ही रहेंगे, हुँ, पीसीएस है तो पीसीएस ही रहेंगे, आईआरएस है तो आईआरएस ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होगी, न्यायिक जांच होगी, और इस घटना के लिए जिम्मेदार ऊपर से नीचे तक सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी पहले भी संसद के भीतर और बाहर अमित शाह से सवाल पूछ चुके हैं कि क्या प्रदर्शनकारियों को पैलेट गन चलाने की अनुमति उन्होंने दी थी, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। दिल्ली पुलिस लगातार यह कहती रही कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, हालांकि इस दावे पर सवाल उठते रहे। कांग्रेस का कहना है कि कई छात्रों के शरीर में पैलेट गन जैसी चोटें मिली हैं। मेडिकल रिपोर्टों में भी ऐसी चोटों का उल्लेख है, और कई तस्वीरें तथा वीडियो इस ओर इशारा करते हैं कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। अब
47 का भी इस्तेमाल हुआ था, उसकी बाकायदे फोटो है, याद पैलेट है। गन चलाने की बाकायदे फोटो है। कहिए कि नहीं ये सब एआई की फोटो है। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप हुँ, सरकार हैं साहब, आप झूठ थोड़ी बोलते हैं। आप तो हमारी आंख छोटी बड़ी ना हो तो कह सकते नहीं आप एक आंख छोटी एक आंख बड़ी। तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में सामने आई जानकारी के अनुसार इस घटना में कम से कम 10 लोगों को पैलेट गन से लगने की चोटें आई। इन खुलासों के बाद विपक्ष लगातार इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। पायलट गन के कथित इस्तेमाल का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में भी जोर शोर से उठा था। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए लगातार हंगामा किया, जिससे सदन की कार्रवाई लगातार प्रभावित रही। वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक असंगत बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है। टर्मिनल पायलट गन का भी इस्तेमाल है, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का भी इस्तेमाल है। राहुल गांधी का पुलिस स्टेशन पहुंचना और डीसीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठना मुद्दे को दोबारा फिर राजनीतिक और कानूनी बहस के केंद्र में ले आया है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक छात्र को न्याय नहीं मिलेगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक वह इस मुद्दे को उठाती रहेगी। तो सर ये जन्नत की हकीकत है जो अभी तक फिलहाल सामने आई है। अब देखिए अभी तो धरना चल रहा है, क्या होता है, एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं होती है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में आपका क्या कहते हैं सुभाष रेड्डी कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। और सुभाष रेड्डी कमीशन जो है वो क्या कहते हैं, देखिए क्या 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 करता है। कब सुनवाई होगी, कब से सुनवाई चले होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानता है कि जैन जी छात्र बहुत गुस्से में है और काकरोच को उन्होंने पकड़ लिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी खाली कमेटी बनाने से ही रफा दफा नहीं मामले को किया। उन्होंने कमेटी अलग जो उन्होंने रेफरेंस दिया उस पर सुझाव देगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम इसकी सुनवाई अपने हिसाब से भी मेरिट पर करते रहेंगे। ये उन्होंने हुँ, आश्वासन दिया। नहीं हो सकता एक कमेटी का आज ही से विरोध शुरू हो जाता, क्योंकि कमेटी में जिन लोगों को रखा गया है उनके हुँ, क्रेडेंशियल बहुत विश्वसनीय नहीं। वो ऑल दी प्राइम मिनिस्टर्स मैन कहे जाते हैं या ऑल दी होम हुँ, मिनिस्टर्स मैन कहे जाते हैं। अब जैसे सुभाष रेड्डी हैं जो अध्यक्ष हैं, जैसे राधा कृष्णन जी हैं, इन लोगों पे तो थोड़ा थोड़ा जो है ढका छिपा भी है, लेकिन जो एक लेडी हैं उन्होंने तो सर्दी इमाम के ही जो है क्या कहते हैं और तमाम मामलों में जो है क्या कहते हैं सरकार के पक्ष में फैसले दिए हैं। जो पुलिस अधिकारी जिसमें शामिल किए गए उनके बारे में भी इसी तरह है। तो ये अब आईवास है या वास्तव में ठोस कुछ निकलेगा, ये तो उनका रिजल्ट निकलने के बाद ही निकलेगा। लेकिन जब से ये कमेटी गठित हुई है तब से लीगल क्षेत्रों में इसे लेके कोई बहुत उत्साह का माहौल नहीं, और माना जा रहा है कि उसमें कहीं न कहीं ये लीपापोती की इनडायरेक्ट कोशिश है। लेकिन इस खतरे को भांपते हुए चीफ जस्टिस ने ये सावधानी बरती है कि उन्होंने कह दिया है कि नहीं हम इसकी सुनवाई मेरिट पर भी करते रहेंगे। जी। सर उसमें देखने में आया था प्रोटेस्ट के दौरान कि कुछ पुलिसकर्मी के यहाँ नाम बैजेज़ नहीं लगे हुए थे, कुछ सफ़ेद कपड़े में थे, अब सिविल ड्रेस में उन्होंने थे, कहा कि डंडा कुछ चलाए। सफेद लोगों को इसलिए कि ताकि भीतर से कोई गड़बड़ी न करने पाए। कोई उन्होंने वो तीर लगी लाठियों को कह दिया कि हमारी थी ही नहीं। अब वो कुछ भी कह दें, उन्होंने सब मतलब जिसको कह दिया उसको सीधे डिनाई कर दिया कि हमारी थी ही नहीं। अब आप प्रमाणित कीजिए कि आप ही की थी। अब सवाल भी आता कि बहुत लोग तो पुलिस का ड्रेस ही पहने थे और अपने नाम का बैज नहीं लगाए थे। अच्छा, हुँ, पूरी खबर जो है वो क्या कहते हैं सामने आती नहीं, और जजमेंट जो है वो लोड होने में बहुत टाइम लगता है कि आप पूरा उनका कितना ऑर्डर में जो है कितने पेज का ऑर्डर है उनका एक एक पेज पढ़िए, तो बहुत श्रम साध्य है। ये मुश्किल इसका इस पर बहस बकायदे एक हफ्ते बाद हो सकती है, जब वो लोड कर दें और आप ठीक से पैरा वाइज पढ़ के अपनी नोटिंग बना लें, तब इस पे बात हो सकती है कि इस बात को उन्होंने क्या कहा चीफ मैंने बेंच में। ऐसे तो जो आपके न्यूज फॉर्म के रूप में तमाम लीगल वेबसाइट हैं, तमाम ये हैं जिस पर आता है उसी के आधार पर अपनी आप कोई बात रख सकते हैं या कर सकते हैं। सारी बातों का आप उस पर जवाब नहीं दे सकते जब तक आप ऑर्डर को पढ़े ना। और ऑर्डर पढ़ने के लिए हुँ, जब ऑर्डर लोड हो, ऑर्डर लोड होने के बाद आप अपने पे डाउनलोड कीजिए, फिर या तो खूब बड़ा बड़ा करके पढ़िए क्योंकि इतने छोटे छोटे अक्षर में रहता है, या उतना प्रिंट निकालिए। तो इतना श्रम साध्य मामला है और एक हफ्ते में मामला पुराना हो जाएगा। तो आपके क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी हुँ। इंटरेस्ट के लिए नहीं रखेगा, तब तक पता नहीं कितना गंगा जी में लोग पानी बहा देंगे। अभी तो हम लोग ताजा ताजा मामले पर आज ही का मामला हो, आज इस पर जो है बात कर रहे हैं। जी, 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 जी। चलिए सर वैसे आप बहुत-बहुत अगर शुक्रिया कहें आप और बात करना चाहें तो देखा जाए कि ऑर्डर क्या है, तो उसमें पैरा वाइज देख के फिर देखा जाए कि इसमें कुछ अगर कहने लायक बात हो तो किसी दिन छोटा सा ही वीडियो सही बना के डाला जाए किसमें सर? इसी पर, ये जो ऑर्डर कल हुआ।
अच्छा, तो ऑर्डर अपलोड हो जाए तो उसपे करते हैं चर्चा। जी, जी, जी। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, एलओपी राहुल गांधी के पहुँचने पर एक बात और, धरना प्रदर्शन। एक बात और, मैं एलओपी से इस माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को सुझाव दिया है, निर्देश दिया है, उसी तरह अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को, जहां कांग्रेस का राज्य है, जहां कांग्रेस सत्ता में शामिल है, वहां जो है सरकार में इस बात का दबाव डाले कि एफआईआर से किसी भी दरोगा के कैरेक्टर का जो है मूल्यांकन नहीं होगा। कल्याण आज छिनैती, चोरी, झपट्टा मारी, डकैती, इस पर मूल्यांकन होगा, लेकिन बाकी इस तरह के अपराध पर जो है मूल्यांकन नहीं होगा। इसलिए जो भी एफआईआर जाए उसका एफआईआर तुरंत लिखा जाना चाहिए कि 0 एफआईआर लिखिए, इंक्वायरी करने के बाद आप या तो एक्सपेंस कीजिए या उस पर जो है कॉग्निजेंस लीजिए, लेकिन एफआईआर लिखिए, ताकि कम से कम इस मामले में भी लगे कि कांग्रेस सरकार ट्रिपल इंजन, डबल इंजन की सरकारों से अलग। जी। जी। तो सोचिए, राहुल गांधी एलओपी उनके इंटरवेंशन से जब एफआईआर नहीं हो रहा, तो आम लोगों की इस देश में आरएसएस बीजेपी ने क्या हाल बनाकर रखा है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाउ और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते सर।